हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और आपका जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो जॉब्स निकली हैं, एडब्ल्यू और एएसओ की, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि ये टेम्परेरी नेचर है इस जॉब का और क्या ये परमानेंट जॉब है या नहीं। मेरा आज का ये छोटा सा ब्रीफ वीडियो आपको उसी के बारे में बताएगा। पहली बात, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 16 साल के बाद ये वैकेंसीज निकाली हैं। 16 ईयर्स तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। बट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटीज ये चाहते हैं और यहाँ से डायरेक्शन मिला है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। दैट मीन्स एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं ब्रीफली 2 मिनट में पहले आपको इसके सारे जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि ये नेचर जो है जॉब का, ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। तो सर्विस रूल 1995 उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या बोलता है, और जो लेवल 10 की जॉब है वो परमानेंट ही होती है, वो टेम्परेरी हो ही नहीं सकती टेक्निकली। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शेयर करता हूं मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ फ्रेंड्स। और ये डॉक्यूमेंट आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, और इसको भी आप देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर अब मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। सो ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एडवर्टाइजमेंट है 27 फरवरी को आया था, जिसमें 28 फरवरी से 28 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 26 सीट्स असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एडब्ल्यू और 14 सीट्स असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की हैं। एक में इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, दूसरे में साइंटिस्ट या साइंस ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, एमएससी एंड पीएचडी। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ, इसमें है क्या रिक्वायरमेंट। केमिकल, सिविल और आपके एनवायरनमेंट इंजीनियर्स अगर आप हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री 28 फरवरी तक आपके पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है। बाकी जो भी ब्रांचेस हैं 40 साल की एज तक अनरिजर्व में, केमिकल, सिविल और आप एनवायरनमेंट इंजीनियर हैं तो आप लिख सकते हैं। जहां तक असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की बात है, तो उसमें आप अगर डॉक्टरेट हैं किसमें, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में, और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास रेलिवेंट फील्ड में, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। और अगर आपका मास्टर्स डिग्री है इन्हीं डोमेन्स में, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही क्लियर है। सीबीटी आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 45 डेज के अंदर हो जाएगा। और ये एग्जाम जो होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क की, जिसमें 70 आपकी डोमेन से होंगे और 30 एप्टीट्यूड के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड। सिलेबस रिलीज नहीं किया है, बस इतना इसमें दिया गया है आपको फ्रेंड्स कि यहाँ पे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग सिलेबस इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस, आप इसको देख सकते हैं बाकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सिलेबस क्या होता है। जैसे राजस्थान का एग्जाम अभी हुआ लास्ट मंथ, और अब उड़ीसा का आने वाला है। उड़ीसा में भी यही दोनों पोस्ट निकली हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे एग्जाम चल रहा है। उससे पहले हरियाणा में हुआ। तो अलग अलग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यही पोस्ट निकलती हैं, इंजीनियर्स की और साइंटिस्ट की। तो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में जो सिलेबस है एग्जाम का, वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीई बीटेक। यूरोपीडिया की टीम इसमें जो आपका करिकुलम है आईआईटी कानपुर वगैरह का, उसको भी रेफर कर रहे हैं, एनपीटेल भी रेफर कर रहे हैं। तो आपको पूरा सिलेबस आज हम शेयर करेंगे। और सिमिलरली साइंटिस्ट में एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, जिसका मैं दूसरा वीडियो लिंक्डइन पे भी पोस्ट करूंगा और आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा। 400 मार्क्स का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, जो ये सजेस्ट करता है कि पेपर अच्छा होगा। और ये आपका सीबीटी होने के बाद 70 मार्क्स का इंटरव्यू है, जिसकी वेटेज ऑब्वियसली अच्छी है, तो 70 नंबर का उसके बाद इंटरव्यू होगा। एज लिमिट आपकी 40 साल तक रखी गई है। फाइनल ईयर इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि 28 फरवरी तक आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बीटेक वगैरह होना चाहिए। अब चलते हैं, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टेम्परेरी जो लिखा है, अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में शुरू में स्टार्ट में, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी जॉब निकली है दैट इज टेम्परेरी पोस्ट है। तो ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब आपको दिया है, ये टेम्परेरी पोस्ट वहां पे मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर। अब देखते हैं इसमें मीनिंग क्या है इसका। तो 2010 से तो कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। 2010 में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज किया था, कुछ सीट्स के लिए एडवर्टाइज किया था, लेकिन उसमें लिटिगेशन हो गया था। 2009 और 2010 का थोड़ा सा अगर मैं आपको डाटा दूं, तो 2005, 9, 10 ऐसे हुआ था। और 2010 और 9 में भी जब एडवर्टाइज हुआ था, तो उसमें लिखा था टेम्परेरी। टेम्परेरी उसमें लिखा हुआ था, और टेम्परेरी लिखने का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब जो 2026 16 साल के बाद हुआ है, तो अब ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपका ये आया है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है टेम्परेरी का। टेम्परेरी हायरिंग क्यों की जाती है? अर्जेंट स्टाफिंग अगर करनी है, 2010 से तो रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, और अब हमने देखा है कि इसमें 732 और अब बढ़ जाएगा तो 935 पूरा कैडर स्ट्रेंथ है। मतलब 900 प्लस
इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है। उसको स्टाफ को अर्जेंट बेसिस पे एंगेज करने के लिए रिक्रूटमेंट जो की जाती है फ्रेंड्स, वो टेम्परेरी की जाती है। फिर उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल, और आपकी अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी पाई गई तो आपको उसमें परमानेंट कर लिया जाता है, जो 99.9% आपको परमानेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें छोटा सा टेस्ट होता है हिंदी वगैरह का, ऐसा छोटा एक ट्रेनिंग के बाद, और आप वो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये जो पोस्ट आपकी निकली हैं, ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्विस रेगुलेशन 1995 के अंडर ये चीजें मेंशन है। अभी इसको ध्यान से देखना। प्रोबेशन नेचर क्या होती है? प्रोबेशनरी नेचर, टेम्परेरी का मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट इनिशियली प्रोबेशनरी पीरियड के लिए की जाएगी, 2 साल के लिए, उसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। तो ये टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, बेसिकली जो टेम्परेरी स्टेटस है वो टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, और ये गवर्नमेंट जॉब्स में होता है कि आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। और जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 की सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट में दी ही नहीं जा सकती, टेक्निकली वो आपकी परमानेंट जॉब में दी जाती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसीजरल टर्म है 1995 रूल्स के अंडर। अब पे मैट्रिक्स 10 एक्सक्लूसिवली परमानेंट जॉब के लिए होता है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। तो पे लेवल 10 में क्या होता है? एनुअल इंक्रीमेंट होता है, आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आता है, पे मैट्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोबेशनल, ये बेसिकली परमानेंट जॉब का ही एक स्ट्रक्चर है। उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड सर्विस रेगुलेशन 1995 को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उस टाइम तक आपको टेम्परेरी रखा जाता है। दैट इज अ पॉइंट फॉर इट। कंफर्मेशन की प्रोसेस यहाँ मेंशन्ड है कि आप कैसे कंफर्म होंगे। अगर आपको डाउट आए कि क्या मैं कंफर्म हो जाऊंगा या नहीं, तो 99.9% कंफर्म होते हैं। अगर आप हिंदी का छोटा सा पेपर नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इम्प्लीकेशन ये है कि आपका कंफर्मेशन से पहले आप टेम्पोरेरी रहते हैं, और कंफर्मेशन 2 साल के बाद हो गया तो परमानेंट हो जाते हैं। कुछ मीडिया की कटिंग्स में आपको भेज रहा हूँ, इनको भी देख लेना, जागरण ने क्या बोला है इसके बारे में। तो ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए सारी प्रोसेस में। गुड न्यूज ये है कि अभी आप देख रहे हैं 40 सीटें निकली हैं, लेकिन 965 की वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है। तो ये हर साल रिक्रूटमेंट होना है। और बस ये जो टेक्निकल ग्लिच है, थोड़े जुडिशरी के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, ये क्लियर होते हैं तो उसके बाद फिर ये सारे के सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रहा है, तो पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। नथिंग टू वरी ऑन दैट। और हम कुछ ऑफिशियल से भी पता करेंगे कि ये इसकी डिटेल्स क्या है। तो लिंक्डइन पे मैं ये चीज पोस्ट करूंगा और उसको भेजेंगे भी। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। सिलेबस भेजूंगा शाम तक, उसको देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।